गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक नई मात्राओं को, हमारे जो व्यंजन है उनको लगाकर उसका क्या उच्चारण होता है यह हम आज देखने वाले हैं। और आज की मात्रा है हमारी ऊ की मात्रा। बच्चों, दो ऊ होते हैं। पहला वाला इसे बोलते हैं हम ह्रस्व ऊ, जो हमने पहले पार्ट में पूरा किया हुआ है, ह्रस्व ऊ। और यह है दीर्घ ऊ। इसको उच्चारण करने के लिए, इसका उच्चारण करने के लिए हमें इससे दुगना वक्त लगता है, इसीलिए हम उसको कहते हैं दीर्घ ऊ। ह्रस्व ऊ, दीर्घ ऊ। तो दीर्घ ऊ की मात्रा हमें इसे लगानी है। और दीर्घ ऊ का स्वर चिन्ह है यह। इसको हम क्या कहेंगे? दीर्घ ऊ की मात्रा। दीर्घ ऊ की मात्रा जब हमारे व्यंजनों में लगेगी तो जो भी व्यंजन होता है उसका उच्चारण जो पूरा नहीं है, यहाँ पे मैंने लिख कर लिए हैं सारे व्यंजन। अभी हम उनको क्या करेंगे? ऊ की मात्रा और उसका स्वर चिन्ह क्या है यह लगाएंगे। तो क्या उच्चारण बनेगा बच्चों? क में जब ऊ मिलेगा कू, ख में जब ऊ मिलेगा उच्चारण बनेगा खू, ग में मिलेगा गू, घ में मिलेगा तो गू। च में जब बड़ी ऊ की मात्रा मिलेगी, स्वर चिन्ह होगा यह और उसका उच्चारण बनेगा चू। छ में जब बड़ी ऊ की मात्रा लगेगी तो उच्चारण बनेगा छू। ज में जब बड़ी ऊ की मात्रा समाविष्ट हो जाएगी तो उच्चारण बनेगा जू। झ में जब बड़ा ऊ मिलेगा उच्चारण बनेगा जू। ट में जब बड़ा ऊ मिलेगा टू। ठ में जब बड़ा ऊ मिलेगा तो उच्चारण बनेगा ठू। ड में बनेगा डू, ढ बनेगा ढू और न बनेगा नू। इसी तरह से जब त में ऊ की मात्रा हम जोड़ देंगे तो उसका उच्चारण बनेगा तू, थू। द के साथ मिलेगा तो उच्चारण बनेगा दू, ध के साथ बनेगा धू और न के साथ जब ऊ मिलेगा तो उच्चारण बनेगा नू। अब आगे प। प में जब ऊ की मात्रा मिलेगी तो बनेगा पू। फ में मिलेगी फू, ब में मिलेगी बू। जब भ में बड़ी ऊ की मात्रा लगेगी तो उच्चारण बनेगा बू। म में जब मिलेगा उच्चारण बनेगा मू। य में जब बड़ी ऊ की मात्रा लगेगी, इसका स्वर चिन्ह ऐसे है तो उच्चारण बनेगा यू। र में मिलेगा रू, र को हम यहाँ पे देते हैं। ल में बनेगा लू। व जब समाविष्ट होगा ऊ में तो बनेगा वू। श में बनेगा शू। क्ष, यह बन गया श, यह बोले इसका उच्चारण बनेगा क्ष। तो दोनों का उच्चारण में फर्क है बच्चों। तो क्ष में जब ऊ की मात्रा लगेगी तो उच्चारण बनेगा क्षु। स में जब बड़ी ऊ की मात्रा मिलेगी तो उच्चारण बनेगा सु। ह में जब बड़ी ऊ की मात्रा लगेगी तो उच्चारण बनेगा हु। तो इसके शब्द कौन से हैं बच्चों? यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं आलू, भालू, जूता। तो इनमें तो यह तो स्वर ही है, इसमें कोई व्यंजन मिला हुआ है नहीं। तो आलू, भ में कौन सा व्यंजन स्वर मिला हुआ है? यहाँ पे आ और यहाँ पे ऊ, तो भालू बन गया। ज में ऊ की मात्रा और त में आ की मात्रा ऐसे बन गया है शब्द जूता। बच्चों, ऊ की मात्राओं को स्वरों के साथ साथ आपको जोड़कर आपके दूरे की जो डबल लाइन नोटबुक है उसमें आपको
2 बार अच्छे से बोल के लिखना है, वो भी आज के आज। उसके बाद हमारे 2 क्वेश्चंस आते हैं जो आपके ज्ञान प्रवाह पुस्तक में दिए हुए हैं। पहला है शब्दों से वर्णों को अलग कीजिए। यह एक शब्द है, उनमें से हमें क्या करना है, वर्णों को ढूंढना है, यानी वे कौन सा व्यंजन है और वह व्यंजन किस स्वरों के साथ आ रहा है, तो उसका हमें ढूंढना है। तो हमने अभी तक जो भी पढ़ा है, मराठी में भी जो हम पढ़ रहे हैं वही हम हिंदी में भी उसको उपयोग में ला सकते हैं, क्योंकि हिंदी और मराठी में ज़्यादा फर्क होता नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा कुछ उच्चारण है कुछ कुछ व्यंजनों का, वह हिंदी में थोड़ा सा अलग होता है, मराठी में अलग होता है। लेकिन जो भी हमने मराठी में सीखा है उसी का उपयोग हम यहाँ पे करने वाले हैं। यहाँ पर भी हम जो सीखते हैं उसी का उपयोग हम वहाँ पर भी कर पाते हैं, कर सकते हैं। सो आपको दोनों सब्जेक्ट आपको इन दोनों को एक एक करके, यानी जो मराठी में सिखाया है वहाँ पे वो ध्यान देना है, जो हिंदी में सीखा है वो हिंदी में आपको ध्यान देना है। तो हम आगे करते हैं, शब्दों से वर्णों को अलग करते हैं। तो पहला है हमारा शब्द सूरज। सूरज, स को यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ऊ की मात्रा दी हुई है, र और ज। यह जो शब्द है वो किन किन अक्षरों से बना है, तो अक्षर हम पहले लिख लेंगे यहाँ पे, सु र ज। यह 3 अक्षरों से ये हमारा शब्द बना हुआ है। जब ये अक्षर, फिर क्या करेंगे, अक्षरों में कौन छिपा हुआ है, वर्ण छिपे हुए। अभी कौन से वर्ण छिपे हुए हमें जब हम देखते तो हम सहज उनको पहचान पाएंगे। तो पहला तो एक व्यंजन है जो हमें दिख रहा है, वह है स, लेकिन यह हल के साथ आएगा क्योंकि हमने उसको क्या कर दिया, अभी तोड़ दिया है। और स में कौन मिला हुआ है, अगर हम यह चिन्ह देखते तो कौन मिला हुआ है, बड़ी ऊ की मात्रा उसमें मिली हुई है, यह आ गया बड़ा ऊ। तो यह शब्द है, शब्दों में से हमने यह अक्षर ढूंढा, इन अक्षरों में कौन छिपा हुआ है, यह वर्ण। तो स और जमा ऊ। अगला हमारा अक्षर है र। र में कोई चिन्ह तो नहीं दिख रहा है, लेकिन व्यंजन तो हमें समझ में आ रहा है। कौन सा व्यंजन है, र, लेकिन हल के साथ, क्योंकि कोई ना कोई तो उसमें स्वर जुड़ा हुआ है। बिना स्वर जुड़े कोई भी शब्द नहीं बन पाता, इसीलिए कोई ना कोई स्वर उसमें जुड़ा हुआ है। तो हम कैसे ढूंढेंगे कि कौन सा स्वर उसमें जुड़ा हुआ है, तो वह स्वर चिन्हों के आधार के ऊपर जो स्वर चिन्ह हमें दिख रहा है, अगर हमें यह दिख रहा है तो हम समझेंगे ऊ। अगर कोई भी स्वर चिन्ह हमें यहाँ पे दिख ही नहीं रहा है तो फिर यहाँ पे कौन सा है जिसको कोई स्वर चिन्ह है ही नहीं, पहला जो स्वर है हमारा अ। तो र में कौन मिला हुआ है, अ, तो बनेगा इसका उच्चारण र। दूसरा शब्द है हमारा ज। यह तो हमें दिख रहा है लेकिन हल के साथ आएगा और कोई चिन्ह नहीं, जैसे र में भी कोई चिन्ह नहीं था तो उसमें कौन मिला हुआ है, ज। तो इसका उच्चारण भी ऐसे ही बनेगा, स जमा उ, सु र जमा अ, र ज अमा अ, ज जमा अ, ज, सूरज। इसी प्रकार दूसरा शब्द है हमारा खजूर, और इसमें भी 3 शब्द हैं, एक शब्द है, इनमें 3 अक्षर ढूंढने हैं हमें, क्योंकि यह 3 लेटर वर्ड है, 3। तो 3 अक्षर हम यहाँ पे ढूंढ लेंगे। पहला है ख, दूसरा है जू और तीसरा है र, खजूर। खजूर हिंदी में इसका उच्चारण बनेगा खजूर। यह जो ख वर्ण अक्षर हमें मिला है, इसमें हम ढूंढ पाएंगे कि पहला तो हमें दिख रहा है ख, कौन दिख रहा है बच्चों, ख, लेकिन हल के साथ, क्योंकि उसमें कौन जुड़ा हुआ है, अगर कोई स्वर चिन्ह इसमें नहीं दिख रहा है तो उसमें जुड़ा हुआ है अ। ज, खजूर, जू में ऊ जुड़ा हुआ है। तो पहले तो हम यह व्यंजन लिख लेंगे हल के साथ, और यह स्वर चिन्ह है, स्वर चिन्ह में हमें समझ में आ रहा है कौन सा स्वर उसमें छिपा हुआ है, ऊ, बड़ी ऊ की मात्रा।
फिर आ गया हमारा र, रहल के साथ और उसमें कोई चिन्ह नहीं, यानी कौन मिला हुआ है, अ मिला हुआ है। तो इसी प्रकार हमने क्या किया, शब्दों में से अक्षर अलग किए, अक्षरों में से हमने वर्ण ढूंढे। तो हमारा प्रश्न था शब्दों में से वर्णों को अलग करना, जो हमने यहाँ पे कर दिया है। तो पहला वर्ड था हमारा सूरज, दूसरा है खजूर। ऐसे कोई भी वर्ड आप घर में आपकी मम्मी से ले सकते हो और रफ नोटबुक में उसकी आप क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। तो फिर क्या होगा, यानी कौन से व्यंजन में कौन छिपा हुआ है यह आपको समझ में आ जाएगा, मम्मा भी आपको बोल देगी, तो आपका ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी और आप जल्दी उसको पढ़ने लगोगे। तो इसके साथ आपको क्या करना है, आपके बुक में जो छोटी छोटी सी कविता दी हुई है, बहुत अच्छी और प्यारी कविता है वो, तो वह भी आपको पूरी पढ़ने की कोशिश करनी है। अगर आप मामा की या फिर पापा की हेल्प लेके आपको उनको पढ़ना है। हमारा दूसरा शब्द है, हमें ऐसे दिया हुआ है, यानी वर्ण हमें दिए हुए हैं, इन वर्णों को क्या करना है, संयोजन, उनको मिलाना है और उनको मिला के हमको एक अर्थपूर्ण यानी कि सार्थक, सार्थक यानी कि क्या, एक अर्थपूर्ण शब्द हमें बनाना है। तो पहला जो है हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इनमें से पहले हम अक्षर ढूंढ के निकालेंगे। तो देखिए बच्चों, न आ, तो क्या बनेगा, ना, ख जमा ऊ, कौन सा कू, यह, और यह दूसरा वाला, यानी बड़ी ऊ की मात्रा, और न अ, तो बनेगा, तो क्या बना शब्द देखिए यहाँ पे पढ़ के, नाखून। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, हमारा शब्द हमें मिल गया है नाखून। दूसरा, हम यहाँ यह देख के घबरा के नहीं जाना है कि अरे बाप रे बहुत लंबा है, कैसे आएगा मुझको, लेकिन हमें क्या करना है, हमें पहले क्या ढूंढना है, उनमें से अक्षर ढूंढने हैं। तो आप पेंसिल से आप क्या करेंगे, पहले अक्षर ढूंढो, जो भी आपको करना है, या बुक में भी आप, जो मैंने आपको दिया है, मैं PDF में मैंने दिया है कि कैसे उनको सॉल्व करना है, लेकिन फिर भी अगर उसके पहले आप ट्राई कर सकते हो कि यहाँ पे त में असमाविष्ट है, तो इसका क्या बनेगा अक्षर त, र में असमाविष्ट है, बनेगा र, ब में ऊ समाविष्ट है, बनेगा बू, ज में असमाविष्ट है, यह बनेगा ज। तो यह कौन सा शब्द सार्थक शब्द बना है, पहले हम क्या कर लेंगे, इसको यहाँ पे लिख लेंगे, त र बू ज, तरबूज। तो यह हमारा बन गया तरबूज, यह सार्थक शब्द हमने बना लिया। पहला बना हमारा नाखून, फिर बना हमारा तरबूज। तो बच्चों यह आपको लिखना है आपके नोटबुक में, और जो भी PDF मैंने दी हुई है आपके पुस्तक में, ज्ञान प्रवाह पुस्तक में, जो भी और इससे भी ज़्यादा जो एग्जाम्पल्स उन्होंने दिए हुए हैं वह मैंने करके दिए हुए, वह आपको जोर से बोल के लिखना है और पढ़ने की प्रैक्टिस करनी है। तो मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में।